नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार में उटपटांग प्रमाण पत्र बनाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कई कागजात वायरल भी हुए, पहले मसौढ़ी, फिर मोतिहारी और अब नवादा। एक के बाद एक, कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की भद्दी साजिश की गई ताकि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित किया जा सके। पर अब सरकार इस साजिश को लेकर सतर्क हो गई है और इस पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। पिता मिथिलेश प्रसाद यादव, पता श्रीपुर घोसी जहानाबाद, कार्य मसौढ़ी अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर। ये प्रमाण पत्र तो आपने जरूर देखा होगा। पिछले 2 दिन से ये आवासीय प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डॉग बाबू नाम के एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र का मामला जब सामने आया तो बिहार में नौकरी कर रहे निकम्मे और लापरवाह अफसरों पर सरकार का डंडा चला। पटना के जिलाधिकारी ने मसौढ़ी की घटना को साजिश बताया है और इसे एक बड़ी गड़बड़ी करार दिया है। ये कोई अनजाने से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया है, किस मंशा से किया गया है, जड़ तक जाना है। और जो भी कारण हो, जो भी व्यक्ति इसके पीछे हो, सब लोगों को सामने लाना है और कठोर से कठोर कार्रवाई करना। गिरफ्तार मिंटू ने क्या अपराध किया था वो भी जानिए। दूसरे के आधार कार्ड को लगाकर खुद अपने कंप्यूटर से आवेदन किया, वरीय पदाधिकारी को भेजकर धोखे से स्वीकृति भी प्राप्त की, फिर उसी कंप्यूटर से डाउनलोड कर सोशल मीडिया में वायरल किया। जब मामला सुर्खियों में आया तो अपने कंप्यूटर और सोशल मीडिया का डेटा डिलीट कर दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद मिंटू को अरेस्ट कर लिया है। किसके इशारे पर यह सब कुछ किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसे लेकर पूछताछ और जांच की जा रही है। हालांकि पटना के बाद अब मधेपुरा में भी एक अजीबोगरीब निवास प्रमाण पत्र सामने आया है। इस बार आवेदन एयरफोन नाम से वायरल हुआ है। आवेदक का नाम एयरफोन, आवेदक पत्र संख्या BRCCO 202517866751, पिन कोड 852124, थाना घैलाड, गांव श्रीनगर, वार्ड संख्या 1, प्रखंड घैलाड, अनुमंडल व जिला मधेपुरा। मधेपुरा के इस वायरल आवेदन की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। सरकार का आरोप है कि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने और सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है और विपक्ष सरकार और उनके अधिकारियों पर निशाना साध रहा है। वैसे मामले की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। बिहार में फर्जी आवाज पत्र का मामले को लेकर के देखिए अब सियासत भी तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने इशारों में इस तरह की गड़बड़ी के लिए विरोधी दलों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। एनडीए नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि यह सब विरोधियों की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। एनडीए नेताओं के आरोप पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। जब अपलोड खुद कर रहा है तो कहीं ना कहीं साजिश करता भी वो ही है और ये साजिश कहीं ना कहीं राजनीतिक है या इसके चुनाव को देखकर कोई चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसकी कड़ाई से जांच करेगा। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये सब एक साजिश है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन को डिफेम किया जाए और लोगों की निगाह में ये साबित किया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब लोगों का नाम तो छूटा नहीं, तो इसी तरह की बातें की जाएंगी। देखिए, एनडीए के 3 मिशन, क्राइम, करप्शन और कमीशन। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है, मंत्रियों को हर महीने इतना अधिक पैसा चाहिए कि बेचारा कर्मचारी क्या करेगा। बिहार में सिस्टम में घालमेल है और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। बिहार में फर्जी आवास प्रमाण पत्र का मामला, जिसको लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। और ये डॉगी और कुत्ता का जो फोटो वाली बात आई है, इतनी बड़ी खुलासा हुई है साजिश का कि एनडीए सरकार को कैसे बदनाम किया जाए
इसके लिए अब हमारा विपक्ष बहुत ही निचले स्तर पर गिरने का काम कर रहा है। और अभी जो खुलासा हुआ है, जांच रिपोर्ट आएगा, अभी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, और मुझे लगता है कि ये पर्दाफाश होगा कि विपक्ष किस तरह का हथकंडा अपना रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि 80,000 करोड़ का बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं दे पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की स्थिति के सवालों को लेकर के महागठबंधन के नेता जनता के बीच जाएंगे। सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए महागठबंधन के साथ ही अगस्त क्रांति करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से लगातार बातचीत चल रही है और वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तेजस्वी के इस कार्यक्रम को अगस्त क्रांति का नाम दिया गया और ये भी कहा गया कि अगले महीने से जनता के हक की लड़ाई का महीना होगा। कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों? ये अपनी पक्ष को क्यों नहीं रखते? कि आखिर ये मामला क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे। राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच, और ये अगस्त का महीना, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे। बिहार सरकार पर 80,000 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने यूसी बिल का ठिकरा तेजस्वी यादव पर ही फोड़ दिया। कहा कि जो घोटाले की बात है वह साल 2023-24 का है। इस समय तेजस्वी खुद सरकार में डिप्टी सीएम थे और आरजेडी और कांग्रेस के लोग सरकार में मंत्री थे। ये लोग अपने ही सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार पाई पाई का हिसाब देगी। बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए के नेताओं ने जवाब दिया है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। गठबंधन कोई भी रैली कर ले, यह जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता का विश्वास दोबारा नहीं हासिल करने वाली। जनता का मत एनडीए के साथ है। ये सरकार पर आरोप लगाते हैं कि एसआईआर पे धांधली का आरोप लगाते हैं। साहब, धांधली आपके लोगों ने किया है, यह भी स्पष्ट हो चुका, और सरकार उसको दुरुस्त करने का काम कर रही है। हमारी सरकार उन धांधलियों पर पर्दा नहीं डालती, और आप लोग अपराध हो या किसी भी तरह की बात हो, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। व्यग्रता के साथ उनकी पार्टी के नेता बार बार उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हैं, लेकिन आधे दर्जन बैठकों के बाद भी इस पर कहीं कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। अब हताश और बौखलाए हुए तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर ताबड़तोड़ अनेक आरोप लगा दिए। भ्रष्टाचार का सवाल बिहार में नहीं है, ये पूरी पारदर्शिता के साथ चलने वाली सरकार है, और यहाँ सीएजी के भी सवाल पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई और राज्य सरकार जवाब दे रही है। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार हो रही है। आरक्षण और पेंशन राशि बढ़ाने के बाद अब सीएम नीतीश ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि बढ़ा दी है, और हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष क्रेडिट चोरी का आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को फिर से एक सौगात दी है। बुधवार को तड़के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ऐलान कर दिया कि अब बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा।
सीएम ने पोस्ट में जानकारी दी कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ममता दीदी का आशा बहनों का उनका पहले 1,000 मानदेय था, उसका मानदेय को 3,000 बढ़ा करके 92,000 आशा बहनों को उन्होंने यह लाभ देने का काम किया है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को सशक्त करने वाले फैसले ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल महिलाओं के लिए लागू किया। विधवा महिलाओं को 400 की जगह 1,100 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10 से घटाकर 7% कर दिया। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी दोगुना किया। वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर मिलने का भी ऐलान किया। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास है। 125 यूनिट बिजली की खपत को मुफ्त करके भी सीएम ने घरेलू महिलाओं का मन मोह लिया है। हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधी आबादी का ख्याल सबसे पहले किया और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया और वो प्रयास लगातार जारी है। सीएम के फैसले ने विरोधियों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरकार पर नकल का आरोप लगा रहे हैं और खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, सब कुछ तेजस्वी का ही नकल करोगे या अपनी भी अकल लगाओगे? कौन सी व्यवस्था? आशा ममता को चंद 100 रुपए बढ़ा देने से ये कोई व्यवस्था नहीं, और ये भी आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से, चुनाव के डर से किए हैं। हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं पे, हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके कार्यकाल पे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रेज करना बंद कीजिए, सेल्फ प्रेज करना बंद कीजिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, पर चुनाव से चंद महीने पहले हो रहे इन फैसलों पर सियासत भी गर्माती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो आशा और ममता दीदियों का मानदेय बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इसका सकारात्मक लाभ स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में दिखाई देगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार में अगस्त महीने में फिर से बम्पर बहाली होगी और स्वास्थ्य विभाग में आचार संहिता से पहले 22,000 नए पदों पर फिर से बहाली होगी। मंगल पांडे से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में अगस्त महीने में माना जा रहा है कि तोहफे का महीना होगा, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को तोहफा देने में लगे हुए हैं और ये आपको बड़े पैमाने पर 15 अगस्त को गांधी मैदान में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग के नाम बड़ी घोषणा हुई है और आशा के साथ साथ ममता कार्यकर्ताओं को अब एक तरह से मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। शुरुआत हो गई है, स्वास्थ्य विभाग ही माना जा रहा है, क्योंकि महीना खत्म होने वाला है जुलाई और अगस्त बाकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से स्वास्थ्य मंत्री के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को गांव तक पहुंचाने की जो मजबूत कड़ी के रूप में आशा बहनें काम करती हैं, प्रसव के लिए जो ममता बहनें काम करती हैं, आज आशा बहन और ममता बहनों की राशि में जो बढ़ोतरी किया मुख्यमंत्री जी ने, सीधा तिगुना कर दिया। 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा के उसको 3,000 कर दिया, तो निश्चित रूप से आशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फिर से कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले स्वास्थ्य विभाग में लगभग 22,000 नई नौकरियां और मिलेगी और चुनाव के बाद भी एनडीए सरकार वापस लौटेगी और 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का वादा भी पूरा होगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। आशा कार्यकर्ताओं को पहले की 1,000 रुपए के बजाय
3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह अब 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस फैसले पर गोपालगंज की ममता कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इस ममता कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। हम लोग बहुत खुश हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को 600 रुपया कर दिए, लेकिन सरकारी कर देते तो और अच्छा होता है। काहे कि 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी लगा रहता है, नाइट 12 घंटा का होता है, दिन 6 घंटा का होता है। 300 रुपया मिल रहा है, हम तो 600 मैंने मतलब हो गया तो बहुत सर हम खुश हैं, लेकिन हम क्या स्थायी कर देते तो सरकारी कर्मचारी हो जाता तो बहुत हम लोग खुश रहते। हम लोग का 300 है तो 600 हो गया है, बहुत खुश है। बाकी हम लोग का मानदेय कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग का बहुत अथी है यहाँ पर, महंगाई है, बाल बच्चा सब छोड़ कर आते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात बिरात 12 घंटा करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं। 600 300 मिलता तो मिलत रहा, तब 600 मिलता तो खुश बानी सन। अब हमने के अस्थायी कर दी और खुशी होगी और खुशी हो। 300 मिलता साथ 600 मिल रहा है तो हम लोग बहुत खुश है, मगर मुख्यमंत्री जी पर निवेदन है कि हम लोग का तनख्वाह कर दे। महंगाई बहुत बढ़ रहा है, 600 में क्या होगा। सरकार के इस फैसले से गोपालगंज जिले की आशा और ममता कार्यकर्ताओं में खुशी है, तो वहीं कई ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। गोपालगंज की ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें अब अस्थायी रूप से किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दी जाए, क्योंकि उनके द्वारा लगातार 24 घंटे अस्पतालों में कार्य किए जाते हैं और मरीजों की सेवा भावना से कार्य की जाती है। ऐसे में गोपालगंज की आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और आने वाले समय में सरकार से मानदेय बढ़ाने और अस्थायी रूप से सेवा करने की मांग उठाई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 3 गुना कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद गोपालगंज के आशा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। लेकिन तो इतना हम लोग को दुख है कि कम से कम 10,000 करते, महंगाई के हिसाब से हम लोग को कुछ नहीं है। आज 20 साल से हम लोग गोड़ के तरवा खिला दे, लेकिन प्रशासन राशि पर दौड़ के यहाँ जाओ, दौड़ के वहाँ जाओ, कागज पत्र भरते भरते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन पैसा हम लोग को पूरा नहीं मिलता है। हम लोग का खाता पर हम लोग को डायरेक्ट जाना चाहिए। इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैशाली केनाल नहर का बांध टूट गया है, गांव में घुसा है नहर का पानी। आपको बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। गांव के करीब 50 घर प्रभावित हुए हैं, कई एकड़ में लगी फसल भी प्रभावित हो गई। बांध की मरम्मत में जुटी है जिला प्रशासन की टीम। तो ग्रामीणों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से नहर का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन समय रहते जरूरी मरम्मत नहीं की गई। इस कारण बांध टूटने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। इधर भोजपुर में भी लगातार सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने के कारण आसपास के तटवर्ती इलाके में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है और ऊंचे स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। लगातार बारिश के कारण सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के कोइलवर सोन नदी में, जहां की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सोन नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर 1-2 दिनों की पूर्व की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी जो नदी का पानी है वो लगातार देखिए किस तरह से बह रहा है। अगर रेलवे पुल की बात करें, अब्दुल बारी पुल का जो पिलर है वो पूरी तरह से जो पानी उसके नीचे रहा करता था वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर जो आसपास के सोन के तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनको सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि जान माल की क्षति को बचाया जा सके। आसपास के जो भी लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया। और देखिए, सोन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जो नाव है वो किस तरह से जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नदी का पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और हालांकि 1-2 दिनों में पानी के जलस्तर में जरूर कमी आई है, फिर भी जो पानी है वो उसका लेवल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण
जो आसपास के तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए लगातार जिला प्रशासन माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ताकि जान माल की होने वाले क्षति को बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज 18, कोइलवर, भोजपुर। और मुंगेर सदर अस्पताल में नेटवर्क प्रॉब्लम ने मरीज और उसके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि इस परेशानी से मरीज ही नहीं, डॉक्टर भी जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि सुबह से वे अपने चैम्बर में बैठे हैं, पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मरीज को देख नहीं पाते। नेटवर्क काम नहीं करता, घूम घूम कर आदमी चल जाता है, बहुत परेशानी होता है। और मोबाइल का किसी पास बड़े मोबाइल है नहीं, छोटे का है तो उसमें भी दिक्कत है। बहुत सामना करना पड़ता है इस सिस्टम में। नंबर नहीं लग पाता, घूम कर चल जाता, दूर दूर से हम तो धड़ाहरा पाए हैं। आज मेडिकल बनवाने के लिए आए हैं। क्या हुआ यहाँ में इशू है नेटवर्क का, इसी कारण से मेरा नहीं बन रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहा है, ना यहाँ नेट काम कर रहा है, बहुत दिक्कत। 2 दिन। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।